हेलो फ्रेंड्स और वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो आज हमने यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है जिसको हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। तो उस सीरीज़ के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स आपको करा चुकी हूँ और आज जो है वो हमारा 3rd पार्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। आपको ये 4 MCQ हैं, ये आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है a+0 = b। अब फ्रेंड्स ये सोचिए, क्या आप a के अंदर जब 0 को प्लस करोगे वो b आ सकता है? बिल्कुल नहीं। सेकंड हमसे कहता है कि -a × b, अगर -a × b करते हो तो वो माइनस का a और b आता है और इसके इक्वल में दे रखा है कि b × -a, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? माइनस का ही a भी बनेगा फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या a - b b - a के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो मैं आपको बोलती हूँ कि 2 - 3 और दूसरा मैं इसी के इक्वल में आपको बोल देती हूँ कि 3 - 2। क्या फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल होते हैं कभी भी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 में से 3 को माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू -1 निकल के आती है और जब आप यहीं पर ही 3 के अंदर से 2 को माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू 1 निकल के आती है, जो कि डज नॉट इक्वल टू है। नेक्स्ट कहता है a/b = होता है b/a के, तो ये भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q इज शेयर टू बी रैशनल नंबर इफ, यानी कि हमारी जो एक फॉर्म गिवन है नंबर की जो कि आपकी p/q है, उसे हम रैशनल नंबर कब कहेंगे, यानी कि हम रैशनल नंबर उसे कब कह सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि p and q आर इंटीजर एंड p डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कहता है p और q दोनों इंटीजर होते हैं। थर्ड कहता है p and q आर इंटीजर एंड p and q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड डी ऑप्शन कहता है p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है। जनरली जब भी हम एक रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर की जो हमारी कंडीशन होती है उसके अंदर हमारे पास 2 इंटीजर्स होते हैं, एक हमारे पास p होता है और एक हमारे पास क्या होता है? q होता है। तो यहाँ पर p और जो q होते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब जो 0, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं, और जो q होता है वो हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि जब भी हम इसकी p/q की फॉर्म बनाते हैं तो q के प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, q के प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इस बेस पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि p और q इंटीजर होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, शायद आपको विजिबल ना हो तो इसलिए मैं डिजिट अच्छे से लिख देती हूँ। क्या x डिवाइडेड बाय 2 -1 अपॉन में 5 इज टू, यहाँ पर आपको ये वैल्यू गिवन है, इज टू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/4। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो x - 1 ये हमारे पास एक फिगर गिवन है। तो अब हमें क्या करना है? हम सबसे पहले इनका यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 2 इनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या निकल के आता है? 10 निकल के आता है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5x - 2 इज टू, अब हम x/3 प्लस में 1/4 इनका एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारा आ जाएगा 12। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे?
3 को इससे 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों की। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 27 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारी क्या निकल के आई है फ्रेंड, हमारी x की वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी 27/10 हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आई होप 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्रेंड जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और जो कि हमारा इस तरीके से हमारी फिगर दिखाई देती है जहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो वो कौन सी फिगर होती है? तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेपिज्म, सेकंड कहता है पैरेललोग्राम और काइट और रेक्टेंगल। तो इनमें से किस में जो हमारे डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम एक काइट की बात करते हैं तो फ्रेंड ये हमारी जो काइट है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ होती है, जो कि ये दोनों हमारा किसका काम कर रहे हैं, ये डायगोनल का काम कर रहे हैं, और जो डायगोनल है वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ 52 कार्ड्स। यानी कि जब हम टोटल बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन इज ब्लैक किंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, जिसके अंदर से हमें ब्लैक किंग निकालना है। हमें कौन सा निकालना है? ब्लैक किंग। अब देखो फ्रेंड्स जो हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 26 हमारे कौन से कार्ड होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, और 26 ही हमारे कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो 26 ब्लैक कार्ड के अंदर जो हमारे किंग होते हैं तो वो हमारा ब्लैक में जो किंग होता है वो केवल एक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 1/52। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/52। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ x² + y² इज इक्वल्स टू 47, x एंड y इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, x की और y की दोनों की हमें क्या करनी है, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हमें पता है कि x प्लस में y का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस में y का जब हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं तो इसका एक फॉर्मूला खुलता है, जो कि हमारा क्या होता है, x² प्लस में 2xy प्लस में y²। तो ये हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या करते हैं, वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स मेरे पास क्या गिवन है, x² + y² की वैल्यू कितनी गिवन है, 47। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर ये रहा x² और ये रहा y²। इन दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 47 प्लस, अब हमारे पास बात आती है 2xy। xy की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 19/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि xy मल्टीप्लाई में है, और xy हमें कितना गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर, 19 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जो हमारा ये 2 है ये हमारा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 47 के अंदर हम क्या करेंगे, 19 को ऐड कर देंगे। तो अगर 47 के अंदर 19 को ऐड, तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेंड्स वैल्यू आती है वो हमारी यहाँ पर आएगी 66।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक दूसरी वैल्यू, यानी कि हमारे पास एक और फॉर्मूला गिवन है, क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर का, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। फ्रेंड्स अब इसके अंदर सेम हमें वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 47 माइनस 2, और इसके अलावा मल्टीप्लाई में हमें x और y दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू जस्ट ये रही हमारे पास, कितनी थी, 19 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमारे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अगर हम 46 से क्या करते हैं, 19 को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 19 को माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है फ्रेंड्स, वो हमारे पास आती है 28। तो वो हमारे पास 28 आ गई। तो अब हमें निकालना क्या था, 3 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ रखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जस्ट आपने कैलकुलेट किया है ये वाली चीज़, तो कितना आया था आपका 66। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 66 से, और इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस अभी आपने जस्ट निकाला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि आपका निकल के क्या आया है, 28 निकल के आया है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसे एक तरह से प्लस माइनस करेंगे, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड्स, वो होगी 226। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 8 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वो नंबर बताने हैं जो कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है, और 19 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361। तो अब इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे जो कि यहाँ पर लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल जब हम 361 के अंदर से 324 को माइनस करेंगे तो टोटल हमारा 36 नंबर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच द नंबर 100 मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स एक बार 7th क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 36 है, बट एक बार दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे 324 है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है 325, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 326, और इसके अलावा हमारे पास लास्ट नंबर क्या दिया हुआ था 361। तो जस्ट इससे पहले हमारे पास क्या आएगा 360। अब यहाँ पर हम ये हमारी एक एपी बन रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जर्नली अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि लास्ट टर्म हमारी कितनी आ रही है 360 इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है 325। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो an का मतलब होता है लास्ट नंबर, a का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, n का मतलब होता है कितनी टर्म है, और d का मतलब होता है उनका डिफरेंस। तो an मतलब लास्ट टर्म हमारी कितनी है फ्रेंड्स 360। a हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 325 प्लस फ्रेंड्स n तो हमें पता ही नहीं है ना, n तो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे n माइनस 1 को एज इट इज़ रख देंगे। अब इसके बाद ये देखिए 326 और 325 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है फ्रेंड्स, वो ओनली और ओनली कितना है 1 है।
अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी कैलकुलेट करके जो आपकी n की वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड्स, वो हमारी निकल के आएगी 36। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर को जब भी हमें डिफरेंसेस करने के लिए यहाँ पर बात आ जाती है कि इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे, तो आपको nth टर्म निकालनी है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1 d वाला। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 100 मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इस क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास बात आई है 100 की। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर एलसीएम लेना आता है, तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये जाएगा 2 पे और यहाँ हम लिख देंगे 50, फिर इसके बाद ये दोबारा 2 पे जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट 25, फिर इसके बाद ये हमारा जाएगा 5 पे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया 5 और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट 5 और इसी तरीके से ये हमारा क्या आ गया 1। तो यानी कि यहाँ पर हमारे फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 5, तो यानी कि 5 2 जा 10। तो यहाँ पर जो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट क्यूब बना रहा है, वो हमारा नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट टर्म 10। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 एंड सेल्स टैक्स, जो सेल टैक्स लगा है वो है 12%। तो हमें जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर बतानी है कि जब उसने इस सामान को परचेज़ किया तो उसकी वैल्यू कितनी पड़ी उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टीवी की जो हमें कॉस्ट गिवन है वो हमें कितनी गिवन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर जो हमारी कॉस्ट हमें गिवन है वो क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है 13,000। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर उसकी जो सेल्स टैक्स है वो निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 13,000 है, इस 13,000 का 12% निकालेंगे। तो 13,000 मल्टीप्लाई 12% का मतलब 1, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम 13,000 का 12% निकालते हैं, तो फ्रेंड जब हम इसे निकालते हैं तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास आती है 1560। तो ये हमारी एक वैल्यू निकल आई। तो 13,000 की टोटल कॉस्ट थी और 15,000 जो है हमने उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सेल्स टैक्स लगाना है। तो इसलिए टैक्स है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 14,560। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, जिस पे हम क्या करेंगे, उसे बाय करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2/3xy एंड 3/2xz। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे क्या कर देंगे, सिंपल फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा जो हमारा 2 है उससे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू बचेगी x, y एंड z। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कहाँ आएगी। अब देखिए x है तो, और यहाँ पर भी x है, तो x स्क्वायर y z। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये सेम वैल्यू है वो सी ऑप्शन में है, x स्क्वायर y z। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a water tank whose dimension is 1.5, 0.75 meter and 0.48 meter is full. Its content are emptied into another empty tank। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक जो हमारा वाटर टैंक है उसे दूसरे में डाल रहे हैं। अब जिसका जो बेस एरिया है वो आपका गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। हाउ मच द वाटर लेवल शैल राइज, यानी कि जो वाटर का लेवल होगा वो कितना % या कितना जो है वो राइज होगा, यहाँ पर हमें वो बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टैंक इज इक्वल्स टू जो हमारा वॉल्यूम होगा किसका, सेकंड टैंक का, वॉल्यूम ऑफ सेकंड टैंक। यानी कि जब हम फर्स्ट टैंक की निकालते हैं वो हमारी कितनी है, और इज इक्वल्स टू में रख देंगे सेकंड टैंक।
तो फर्स्ट टैंक के फ्रेंड्स हमें डायमेंशन कितनी गिवन है, सबसे पहले गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दोनों की वॉल्यूम रख दी जो कि हमारी L इंटू बी इंटू एच हो गई, और दूसरी साइड हो गई 1 मल्टीप्लाई हाइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बेसिकली उसका राइज लेवल निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अब क्या कर सकते हैं, h को यहीं रखेंगे और जो हमारी ये वैल्यू है इसके नीचे किसको ले आएंगे, 1 को ले आएंगे। तो जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा और 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0.54 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4 2 3 4 आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 0 है। तो अब हम फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद डिजिट कितनी है, 4 और 3, तो यानी कि टोटल हमारे पास कितनी डिजिट हो गई, 8। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे 2 पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जो हमारे ज़ीरो हैं वो कितने हैं, 6, और प्लस में 2 के बाद मेरे पास डिजिट कितने हैं, 2, तो 6 + 2 हमारे पास कितना हो गया, 8, तो यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 अ नॉन जीरो इंटीजर x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 12 इज इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड्स ये हमसे बेसिकली ये कह रहा है कि एक जगह तो x की पावर 7 है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर दूसरी जगह जो है वो कहता है x की पावर 12 जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो जब भी हमारे पास बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है, तो बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो हमेशा माइनस हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, x 7 माइनस 12। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, बेस लिखेंगे, और अगर डिवाइड होता है तो जो हमारी पावर होती है वो माइनस हो जाती है, और अगर यहाँ पर ये जो सेम चीज़ होती है अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 7 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए गार्डनर यूज अ पाइप टू वाटर हिज गार्डन फ्रॉम द टैंक फॉर हिज एंटायर गार्डन, ही यूज 6 पाइप टू वाटर, यानी कि एंटायर गार्डन के लिए वो 6 जो वाटर पाइप है उसका यूज़ करता है, एंड इट टेक हिम 1 hour 20 minutes टू कम्प्लीटली एम्प्टी द टैंक, यानी कि टैंक को पूरी तरह खाली करने के लिए उसे 1 घंटा 20 मिनट लगती है। तो नाउ अगर वो ओनली 5 पाइप का यूज़ करता है अपने गार्डन के लिए तो उसे कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने के लिए, यानी कि फ्रेंड पहले वो 6 पाइप का यूज़ कर रहा था तो उसे 1 घंटे 20 मिनट लग रही थी, और अभी वो यहाँ पर जो है वो 5 पाइप का यूज़ कर रहा है तो उसे कितने घंटे का टाइम लगेगा। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पाइप है उसको हमने कम कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, हमें बेसिकली पाइप को कम कर दिया, तो यानी कि एक तरीके से अगर पाइप को कम करेंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कैसा रिलेशन है हमारा यहाँ पर, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो सबसे पहले मैं इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ, 1 घंटे और 20 मिनट। 1 घंटे के अंदर कितनी जो मिनट होती है वो फ्रेंड्स हमारी होती है 60 मिनट, प्लस दूसरा हमारे पास कितना बोला हुआ है 20 मिनट। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल हो गया वो हमारे पास हो गया 80 मिनट, यानी कि 80 मिनट का टाइम लेते हैं हम 6 पाइप से। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि अभी मैं 80 मिनट ले रही हूँ, 6 पाइप से भर रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू, अब मुझे निकालना क्या है कि 5 पाइप का यूज़ करती हूँ तो कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर मैं उसे क्या लेट कर लेती हूँ, x लेट कर लेती हूँ।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो 680 को हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 5, 6 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ क्या कर देंगे 5। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी क्या निकल आएगी, x। तो यहाँ पर जब हम इसे ओवरऑल करते हैं तो हमारी जो एक तरह से यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड वगैरह कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 96 मिनट, 96 मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 तो हमारी वो हो गई, प्लस अब 96 के अंदर से 60 मिनट चली गई तो हमारे पास कितनी मिनट बचेगी, 36। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, 1 घंटा, यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा और 36 मिनट, यानी कि 1 आवर 36 मिनट। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का था, इनडायरेक्ट रिलेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. In how many days will 27 मैन कंप्लीट द सेम वर्क? देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है कि अगर 36 मैन एक काम को 18 दिन में करते हैं तो जो 27 मैन है, 27 मैन हैं, वो अपने काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें सिंपल ये बोलता है कि इतने मैन ने इतने में किया तो इतना कितने में करेगा। तो ये हमें क्या करना है, बेसिकली निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कितने मैन पहले काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने बोल दिया 27 मैन है। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रेशो कितने घंटे। अब मान लो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं, यहाँ पर पहले जो काम कर रहे थे वो कितने थे, 36। इसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों का यूज़ करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। और घंटे हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, इसे आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन से करके दिखा रही हूँ। आपको जो इजी वो लगे वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक रूल होता है कि जो बीच वाले होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 36 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें निकालना कितने के लिए है, 27 मैन्स के लिए निकालना है। तो हम कितने से डिवाइड कर दें इसे, 27 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है, जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स, 24। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फैक्टर ऑफ, मतलब कि फैक्टर का क्वेश्चन है, 2a ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 3b ब्रैकेट 5x माइनस 5y प्लस 4c 2y माइनस 2x। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर विजिबल होगा कि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि x माइनस वाई, मैं एक तरीके से क्या कर सकती हूँ, एक तरह से कॉमन ले लेती हूँ यहाँ। तो यहाँ पर जब मैंने इसे कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2a। फर्स्ट वाले में आप x और y को कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 3b। अब आपने x और y को कॉमन लिया है तो अब आप यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई को आपने क्या कर दिया, एक तरीके से यहाँ पर कॉमन ले दिया। और यहाँ पर अब हमारे पास एक तरीके से जो 5 है वो भी हमारे पास कॉमन है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, अंदर हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 4c। इसके अंदर से भी हमने x माइनस वाई को बाहर निकाल दिया, बट ये अपोजिट है तो यहाँ पर जो हमारा माइनस है उसे हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। बिकॉज हमें सेम बनाना था तो इसलिए मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया माइनस
और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई फिर ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15b। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8c। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो 3c नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 8, यहाँ पर हमारे पास 8c आएगा और यहाँ पर ये 2a है फ्रेंड्स, ये 2a लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई ब्रैकेट 2a प्लस 15b माइनस 8c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर जो स्केल है ईच जो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर है वो 1 यूनिट का बना हुआ है दोनों की दोनों एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड कहता है चेंज इन y व्हेन x चेंज फ्रॉम 2 to 4, यानी कि y के अंदर कितना चेंज आएगा जब हम x को 2 से 4 तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम x को 2 की जगह 4 पे लेके जा रहे हैं तो y के अंदर कितना चेंज आएगा, अगर यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो y के अंदर कुछ भी चेंज हमारा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चेंज किसको कर रहे हो, x को कर रहे हो, तो इसलिए y के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ वॉचेस इन अ कंपनी, हाउ मैनी वॉचेस आर सोल्ड इन दोज 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ के अंदर जो है वो हमारे टोटल कितने जो हमारे पास एक तरह से वॉचेस हैं वो हमारी सोल्ड हुई है। तो देखिए जनवरी के अंदर कितनी सोल्ड हुई है हमारी बेसिकली फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सारे के सारे साल का निकालना है, सारे के सारे मंथ का टोटल करना है कंप्लीट टोटल निकालने के लिए। तो 20 है जनवरी का। फरवरी का फ्रेंड्स हमारे पास कितना है 50 प्लस, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मार्च की बात करते हैं तो मार्च में हमारे पास कितना है फ्रेंड्स 20 प्लस, इसके बाद अगर हम मार्च के बाद अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में हमें गिवन है 60 प्लस, इसके बाद हम बात करते हैं मई की, तो मई के अंदर हमारे पास कितने गिवन है फ्रेंड्स 30। तो जब हम इन सभी का क्या कर देंगे, अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, और इन सभी को जब आप टोटल करोगे तो आपकी जो टोटल वॉचेस हैं वो आपकी जो सोल्ड हुई है वो है 180। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए नंबर इज सच दैट इट इज़ एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज़ लेस देन 108, द नंबर इज़ 96। तो क्या वो नंबर जो हमारा होने वाला है वो हमारा 96 होगा, तो हमें ये बताना है। तो इसके अंदर हम ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है, बतानी है। तो जो हमारी असर्शन है वो बिल्कुल अपने आप में एक वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कहता है कि सेम क्वालिटी कैन बी एडिड टू बोथ साइड, यानी कि दोनों की जो दोनों साइड हैं उनके अंदर अगर सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं एक इक्वेशन के अंदर तो जो हमारी क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी को चेंज किए बिना, तो ये भी हमारी बिल्कुल ठीक बात है। बट हाँ ये दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो किसी ग्रेटर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और जबकि ये किसी साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोथ यहाँ पर ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों ट्रू है, बट जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आपका नंबर के बारे में बात कर रहा है और दूसरा जो है वो आपका साइड्स के बारे में बात यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 4। तो आप ये बताइए कि क्या जो नंबर ऑफ साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की वो 4 होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 ही तो साइड होती है। नेक्स्ट कहता है कि जब हम ज्योमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड पॉलीगन, जो हमारा ज्योमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड के पॉलीगन होते हैं, हैविंग 4 एज एंड 4 वर्टेक्स,
यानी कि जिसकी 4 ही एज होती है और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। तो क्या ये वाली बात ठीक है? ये भी बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो 4 साइड का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल्स टू में x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z ऑफ रैशनल नंबर बाय यूजिंग x की वैल्यू आपको गिवन है, y की गिवन है और z की गिवन है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, x मल्टीप्लाई, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, x की जगह x की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू, मल्टीप्लाई z की जगह z की। अब इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आई 5 डिवाइडेड बाय 84। इसी तरीके से RHS x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई z, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी और उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू। अब इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया और यहाँ पर हमारी निकल के आ गई वैल्यू 5/84। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो हमारा जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल ठीक आती है, बिल्कुल इक्वल आती है, तो यानी कि हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही चला रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस चीज़ को वेरीफाई भी कर दिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आप लोगों को ट्राई करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 21 क्वेश्चन करा दिए हैं और जो 22 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। तो आप सबसे पहले कल इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और इसके बाद हम जो है वो आगे जो है वो इस सैम्पल पेपर को कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हम जो है वो क्लास 8th के सैम्पल पेपर और MCQ को करते रहेंगे। थैंक यू।